आप सभी शुद्धात्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन मंगलाचरण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय आह अलौकिक हूँ मैं परमात्म स्वरूप। मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि धर्म गुरु भगवंतों के आज्ञा अनुमति लेते हुए हमारा स्वाध्याय बेन श्री बेन चंपा बेन के माध्यम से लिखा हुआ स्वानुभूति दर्शन, उसमें से आज 34वें नंबर के प्रश्न का स्वाध्याय हम करेंगे। 34वें नंबर का प्रश्न है कि ज्ञानी को स्थिरता को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता होगा या अपने आप से ही उनको स्थिरता में वृद्धि उत्तरोत्तर होती जाती है। ये प्रश्न है। साधक पूछ रहा है कि होता क्या होगा एक बार प्राप्ति के बाद अपने आप से ही बढ़ती जाए, कोई पुरुषार्थ ना करना पड़े, ऐसा है या फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो यहाँ बेंसरी कहते हैं कि ज्ञानी को स्थिरता में वृद्धि बिना प्रयत्न से हो जाए ऐसा नहीं है। अपने आप से वृद्धि नहीं होती है, पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। लेकिन उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि अंतर में लीनता है, क्योंकि एक बार स्वरूप दर्शन कर लिया है ना, वो स्वरूप दर्शन कर लेने के कारण से लीनता का पुरुषार्थ सतत चलता रहता है। यहाँ इसी भाव के अंदर में बस मैं ठहर जाऊं, मैं रुक जाऊं, ये भाव मेरा कभी भी यहाँ से जाए ना, ऐसी जागृति उनके भीतर होती है। क्योंकि सम्यक दर्शन के समय तो ज्ञानी की 28 कर्म प्रकृतियों में से केवल 7 प्रकृतियों का क्षय उपशम या क्षरोपशम हुआ होता है। बाकी की 21 प्रकृतियां तो जो है वो अभी बाकी की बाकी पड़ी है। उनके लिए तो कुछ न कुछ करना होगा ना, नहीं तो वो प्रकृति पड़ी रहेगी तो फिर हमारा आगे कभी भी प्रोग्रेस होगा ही नहीं। तो यहाँ ज्ञानी का उपयोग भी बार बार बाहर जाता है, फिर भी वो एक मर्यादा में रहकर जाता है। ऐसा नहीं है कि थोड़े से काम के लिए निकले और रास्ते में 4-6 जने जानने वाले मिल गए, काम तो 10 मिनट का था और 2 घंटे लग गए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि बिना कारण वह बाहर जाए, ज़्यादा जरूरी काम है तो ही वो बाहर जाते हैं। पुराने संबंधों को निभाने के लिए बार बार उनके साथ में जुड़े रहने के लिए फोन इत्यादि करते रहना, उनको मिलने के लिए जाना, ऐसा ज्ञानी को कुछ भी नहीं होता है। उनकी स्वरूप की डोर तो अपने आप से ही खींची ही रहती है।
कि बस भीतर ही भीतर, क्योंकि भीतर में सुख है, आनंद है। अब ज्ञानियों को संसार अनंत खेदमय, क्योंकि सच्चा स्वरूप देख लिया ना, उनको पता चल गया कि ये मेरा स्वरूप है। इसी कारण से ज्ञानियों को संसार अनंत खेदमय लगता है, अनंत दुखमय, अव्यवस्थित, चल विचल माने शांत अशांत और अनित्य लगता है। हाँ, इस विशेषण लगाने से पूर्व ज्ञानी पुरुष ने संसार संबंधी संपूर्ण विचार कर लिया। विचार कर लेने के बाद ज्ञानियों ने ये कहा कि ये संसार अनंत खेदमय है, अनंत दुखमय, अव्यवस्थित है, शांति अशांति, बस अशांति और अस्थिरता से भरा हुआ, अनित्य उनको लगता है। अब उनको समझ आ गया कि अनंत भव का पर्यटन, अनंत काल का अज्ञान, अनंत जीवों को व्याघात, अनंत जन्म मरण, अनंत शोक के कारण संसार चक्र के अंदर में मैं घूम रहा हूँ। कितनी सारी गलतियाँ हुई, वो गलती भी छोटी छोटी नहीं प्रभु, वो गलतियाँ भी अनंत काल का पर्यटन चल रहा है, क्योंकि अनंत काल का अज्ञान है। अज्ञान है तो क्या हुआ अज्ञान के कारण से? तो कहते अनंत जीवों को मैंने दुख पहुंचाया, आघात पहुंचाया, और अनंत जन्म मरण, अनंत शोक के कारण संसार चक्र के अंदर में मैं घूम ही रहा हूँ। स्त्री संबंधी सुख, वही सच्चा सुख एक दिन लगता था। जब तक अज्ञान अवस्था में ज्ञानी था, तब उनको ये स्त्री संबंधी सुख भी ऐसा लगता था कि बस इससे बढ़कर के और कोई सुख हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब आत्मा जैसा सुख बाह्य में कहीं पर भी लगता नहीं है। चख लिया न, एक बार जो ये अमर फल खा ले, उनको फिर और फलों के अंदर में कहाँ रस आता है ना। इसी कारण ज्ञानी का पुरुषार्थ निरंतर चलता रहता है। ज्ञानी को तो अब स्त्री संबंधी सुख और उनके बाह्य स्वरूप की ओर देखने की इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि उनको पता लग गया कि प्रभु भ्रमण हुआ है तो ये सभी कारणों से ही हुआ है। बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई, इस कारण से यहाँ से छूटने का नहीं हुआ। लेकिन अब तो छूटने का मार्ग मिल रहा है, अब तो भीतर में जाने का रास्ता हमें मिल गया है, तो फिर अब मैं ये सबके अंदर में क्यों पढ़ूं? ज्ञानी पुरुष को संसार क्षण भर के लिए भी सुखरूप नहीं लगता। वो कहते हैं कि एक पशु जगत से लेकर के चक्रवर्ती तक का सारा सुख जहर के समान है। चक्रवर्ती का भी ले लिया, पशु का तो समझते हैं, लेकिन यहाँ तो चक्रवर्ती का भी सारा सुख जो है वो जहर के समान है। चक्रवर्ती समग्र प्रजा के ऊपर अधिकार रखते हैं, वैसे ही महत् कर्म के बंध भी तो बांधते हैं। समग्र प्रजा के ऊपर अपना अधिकार जमाना, और अधिकार जमाने के कारण से अनंत अनंत कर्म का बंधन भी तो होता है। इसी कारण ज्ञानी अपने आप के अंदर में लीन रहना चाहते हैं। बस लीनता का ही अभ्यास, उसी के अंदर में प्रवृत्त रहता है। जो भी समय मिलता है, बाहर से लगता है ज्ञानी पुरुष को देखो तो क्या ये थोड़ी देर सो गए हैं, आराम कर रहे हैं, मगर वो बाहर में आराम नहीं करते हैं, वो तो भीतर में चले गए होते हैं। गहरे गहरे इतनी गहराई में होते हैं कि बाहर से देखने वाले को पता भी नहीं लगता है कि ये सो रहे हैं या भीतर की गहराई को छू रहे हैं, है ना। तो ज्ञानी समझता है कि चक्रवर्ती को अपनी पटरानी के प्रति जितना प्रेम होता है, उतना ही प्रेम तो पशु जगत के प्राणियों को भी अपनी तरफ होता है ना। उसके अंदर में भी पति पत्नी का रिलेशन होता है, वहाँ भी होता है ना। चक्रवर्ती को अपनी पटरानी से है, और ये पशु जगत में नर मादा इत्यादि को
अपने एक दूसरे के प्रति इतना ही प्रेम है। और होता है, एक समान ही होता है। ताजमहल देखने के लिए जब लोग जाते हैं, एक बार तो हम भी गए, बहुत पहले में, आज से ऐसे समझो 50 साल 52 साल पहले। और फिर लगा कि अरे ये तो हम कब्र देखने के लिए आ गए। किसी की कब्र देखने का क्या कोई मनुष्य को शौक होता है? मगर ताजमहल का नाम दे दिया क्योंकि उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। आज प्रत्येक जीव को, नर और मादा को, स्त्री और पुरुष को, चक्रवर्ती और उनकी पटरानी को जैसा प्रेम प्यार होता है, वैसा ही प्रेम प्यार यहाँ पर ये शाहजहां और नूरजहां को होता। इसी कारण से ताजमहल बनाया। मगर एक बात याद रखना, उनके पास पैसा था। लगता है कि ये तो पैसे की शोबाजी है, और वो शोबाजी देखने के लिए हम कब्र को देखने के लिए यहाँ आगरा तक आ गए, ताजमहल तक आ गए। ये सब तो अनंत काल के अंदर में चलता ही रहता है, आना जाना और एक दूसरे के प्रति प्रेम प्यार दिखाना। मगर जिनके पास पैसा है वो क्या है कि बना सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो बेचारे बस। बाकी तो प्रेम प्यार के अंदर में कहीं पर भी कोई कमी नहीं होती है। चक्रवर्ती भोग में जितना रस लेता है ना, उतना ही रस पशु जगत के जीव भी तो लेते हैं। पशु जगत के प्राणी भी ऐसा ही आनंद लेते हैं, उतना ही रस लेते हैं। बल्कि जितना वैभव ज्यादा उतनी ही उपाधि ज्यादा, ऐसा ज्ञानी की समझ में आ गया है। इसीलिए उपयोग की डोर को खींचे खींचे रखता है ना। कितनी अच्छी बात है कि वो अपने उपयोग को खींचे खींचे रखता है। दोनों जन्मे है, माने चक्रवर्ती भी जन्मे हैं, पशु जगत के प्राणी भी जन्मे हैं, हम और आप भी जन्मे हैं और उनका आयुष्य कर्म पूरा हो जाएगा तो सबने मरना भी है। इस प्रकार सूक्ष्म चिंतन मनन करे और क्षणिकता से, अनित्यता से, रोग से, जरा से तो दोनों ग्रसित है। कोई जीव ऐसा नहीं है कि जिनको जन्म का दुख नहीं है, जिनको मरण का दुख नहीं है, जिनको क्षणिकता का दुख नहीं है, जिनको अनित्यता का पता नहीं है, ऐसा नहीं है। सबको सब पता है, और फिर भी उनकी तरह हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। हमें तो लगता है कि बस आ गए हैं ना, अब तो जब जाना होगा तब की बात है, और जब जाना होगा तब धर्म ध्यान कर लेंगे। आप ऐसे नहीं हो, ये अच्छा है कि आप लग गए हो धर्म के अंदर में। बाकी वरना तो ऐसा लगता है कि अभी तो देर है, अभी तो जब घड़ी निकट आएगी तब करेंगे। मगर घड़ी निकट आएगी या घड़ी सीधा उठा करके ही ले जाएगी, वो तो हमें पता भी नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि चक्रवर्ती, बस फर्क कितना है कि चक्रवर्ती महापुण्यशाली है, एक समर्थ पुरुष है, उनके पास सारी सत्ता है, साता वेदनीय कर्म का उदय है, उनको कभी असाता नहीं होती है। लेकिन यदि जीवन भर मोहांध रहेगा तो चक्रवर्ती भी यशु अवसर को चूक जाएगा। इसी कारण से ज्ञानी पुरुष हमें कहते हैं कि चूक न जाना स्वर्णिम अवसर। ये स्वर्णिम अवसर है, ये तो चूक मत जाना। वैसे तो ज्ञानी का सुख भी मोक्ष के सुख के जैसा ही होता है। बस इतना है कि समय मर्यादा के अंदर में फर्क होता है, बाकी क्वालिटी तो दोनों की एक से ही होती है। ये एक दृष्टांत से अपन है ना समझते हैं। जैसे कि एक राजा जंगल के अंदर में अश्व क्रीड़ा करने के लिए निकले। अश्व क्रीड़ा करते करते काफी लंबा समय हो गया। अब राजा जी को प्यास लग गई, इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक झुग्गी झोपड़ी से दिख रही थी। वहां जाकर के देखा तो एक भील अपने परिवार के साथ रहता था, और भील के पास जाकर के कहा
कि हमें प्यास लगी है, वो समय पर भील ने ला करके अंदर से ठंडा ठंडा मीठा मीठा पानी बड़ा प्रेम पूर्वक पिलाया। पानी पी करके राजा संतुष्ट हो गए, और संतुष्ट हो गए साथ ही साथ में उनको लगा कि इनको कुछ इनाम देना चाहिए, है ना। ये बड़े लोग भी बड़े दिल के होते हैं, उनको लगा कि इनको इनाम देना चाहिए। मगर यहाँ जंगल में क्या होता है, कुछ नहीं। तो उसने राजा जी ने कहा कि चल भील तू मेरे घोड़े के पीछे बैठ जा, और वो बैठ गया और भील को लेकर के चल पड़े महल की ओर। नगर के अंदर में प्रवेश किया, और भील के लिए तो आहा, ये क्या, कोई स्वर्ग में आ गया मैं। ये नगर, इतनी चकाचौंध, इतना सब कुछ। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते सुंदर महल में बहुत से अनुचर वहां पर उपस्थित थे, ऐसी जगह पर ले गए, और बहुत से अनुचरों की सेवा के अंदर में मनोहर छत्र, पलंग, स्वादिष्ट भोजन, मंद मंद शीतल हवाएं और सुगंधित विलेपन ने भील को आनंदित कर दिया। कभी भी देखा नहीं था, वो झुग्गी झोपड़ी के अंदर में ही तो बिछड़ा था। इनके पुण्य का उदय कहाँ। मगर देखो, पुण्य का उदय तो 2 ग्लास पानी पिलाने से भी तो हो जाता है। तो यहाँ आकर के बाग बगीचे में उनको बड़ी सुविधाओं के साथ में राजा जी रखते हैं, क्योंकि वो लेकर के इसे ले आए हैं कि मेरे को जो पानी पिलाया है, इसका प्रति उपकार, उनका बदला मैं कैसे चुकाऊं। इसी कारण से तो ये भील को लेकर के आए हैं। इसी कारण से उनकी ये भील की सेवा के अंदर में भी कई सारे अनुचर है, उनके लिए भी एक मनोहर छत्र बनाया है। एकदम सुंदर स्वादिष्ट भोजन, पलंग भी बनाया हुआ है उनके लिए, शीतल हवा, सुगंधित वायु, और देर सबेर बाग बगीचे में अनुचरों के साथ में घूमने के लिए भी भेजते थे राजा जी। राजा जी उनको कई प्रकार के हीरा, मोती, माणिक इत्यादि भी भेजते रहते थे। ये सब कुछ चला, लंबे समय तक चला। लेकिन एक रात्रि में भील को अपना परिवार याद आता है। इतने सुख सुविधा होते हुए भी देखो, कहाँ तो वो झुग्गी झोपड़ी और कहाँ तो ये राजमहल। इतनी सुविधा होते हुए भी अपना जुड़ान जिनके साथ होता है वही होता है। उनका परिवार उनको याद आता है। उनके पास जाने के लिए वो किसी को भी कहे बिना आधी रात्रि को निकल जाते हैं, और निकल करके अपने परिवार के पास पहुंच जाता है। भील वहां गया, परिवार वाले खुश हो गए। अरे आप कहाँ चले गए थे, आपका कहीं अता पता नहीं था, और आप कहाँ थे इतने समय तक, और आपका क्या हाल है। तो वो बोले कि मैं तो बहुत सुख में हूँ, और मैं बहुत सुख में था, बहुत ही सुख था वहाँ पर। तो बोले कहाँ पर। तो बोले मैं राजा जी के साथ गया था, वहाँ पर बहुत सुख साहिबी, और सारा मतलब वहाँ का वर्णन करते हैं। भील कहता है कि अपने पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं बताऊं कि ऐसा सुख था, है ना। यहाँ तो कुछ ऐसा है भी नहीं, तो मैं बताऊं भी कैसा। तो वो परिवार वाले कहते हैं, उनकी पत्नी कहती है, अरे आप देखो तो सही, हमारे आंगन के अंदर में कोडी है, छिप है, कितने तरह के शंख लगे हुए हैं, इससे बढ़कर के क्या होगा। क्योंकि जिसने और कुछ देखा ही ना हो प्रभु, वो तो यही मानेंगे न कि ये शंख छिप कोड़ा जो पड़ा है, इससे बढ़कर और कुछ होता ही नहीं होगा। हमारा आंगन तो भील देखो कितना सुशोभित है, और आप ये कह रहे हो। तो कहते हैं हाँ, हमारे पास जो है ना, उसके 1000वें भाग का हिस्सा भी, मतलब वहाँ मैंने जो सुख देखा है ना, वो सुख ऐसा था कि उनमें से 1000वें हिस्से का सुख भी हमारे पास नहीं है। इतना सुख था। तो मतलब कहने का आशय ये है कि ज्ञानी पुरुष को लगता है कि ज्ञानी पुरुष अंदर ही अंदर रहते हैं,
क्या बात है, ज्ञानी पुरुष अपने में लीन ही रहते हैं, मगर उनको सुख मिलता है, वो सुख मिलता है। तो इस कारण से अब अनुभूति के लिए उनको पूछा जाए। यहाँ ये जैसे भील कहता है ना परिवारजनों को कि भाई ऐसा सुख था कि हमारे पास जो है उसमें से तो कोई सुख के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, हजार गुना ज्यादा वहाँ पर सुख था। तो अनुभूति के संबंध के अंदर में यदि ज्ञानी को पूछा जाए और ये कहा जाए कि आप हर समय लीनता में ही रहते हो, पुरुषार्थ में ही रहते हो, तो उसका कारण क्या? तो कारण बस यही है कि ये सुख जो मिल रहा है ना, वो सुख बाह्य में कहीं पर भी नहीं है। ऐसा सुख तो यहाँ अपने को अनुभव करने को मिलता ही नहीं है। तो फिर जिनको अपने से स्वानुभूति हुई हो, वह स्व के पुरुषार्थ को छोड़ करके बाहर कैसे जा सकेगा, कैसे जाएगा? उनको तो अपने में ही मजा आ गई है। भील का दृष्टांत तो केवल एक समझाने के लिए, कि जैसे भील समझा ही नहीं पाता है, कैसा सुख था, तो बहुत सुख था, क्या आनंद था, तो बहुत आनंद था, मगर उसके ज्यादा उनके पास कोई भाषा ही नहीं है। तो यहाँ ऐसा भीतरे सुख एक बार बस इसी जन्म में भुगत लिया जाए। ऐसा जन्म एक बार, बस एक बार के लिए ही हम आपको प्रार्थना करते हैं, एक बार के लिए ही हम मतलब ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बस एक बार ऐसा सुख भुगत लिया जाए। उसके बाद हम कहने के लिए नहीं आएंगे। उसके बाद तो ये ज्ञानी जैसे अपनी लीनता का पुरुषार्थ स्वयं से करते ही रहते हैं। इसी तरीके से आप और हम भी करने लग जाएंगे। मगर पहला पुरुषार्थ जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत मांग लेता है। पहला घाव जो होता है ना, वो जैसे बहुत मेहनत मांग लेता है। वो 50-100 किलो का जो हथौड़ा होता है ना, इसको पहली बार उठा करके यूं करा जाए ना, तो उसमें बहुत जोर लगता है। फिर तो एक ऐसी आदत हो जाती है। इसी प्रकार से प्रभु एक बार की मेहनत है, एक बार मेहनत कर लो बस। इसी कारण से हम आपको बार बार कह रहे हैं कि प्रभु आर्य मौन के अंदर आ जाओ, वितराग सामायिक के अंदर में आ जाओ। सामायिक हमने जैसे आपको सत्संग के अंदर में बताई है, ऐसा स्वरूप का चिंतन, ऐसी सामायिक, वो ही वितराग सामायिक है। बाकी तो क्या है कि ठीक है, क्रिया की ना नहीं है, मगर वो शुभ कर्म हमें निर्जरा की तरफ नहीं ले जाएगा। शुभ कर्म हमें मोक्ष की ओर नहीं आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ ज्ञानी पुरुषों के भीतर से निकलने वाले वचनामृत कैसे होते हैं? वो क्या क्या कहते हैं कि जीव तो प्रमाद के कारण से परमात्मा जैसा मिला स्वरूप भी भूल गया है। किसके कारण से? प्रमाद माने आलस्य या सोए रहना, यही नहीं है। प्रमाद माने घूमने फिरने के लिए निकल जाना, फोन करके बातें लंबी लंबी कर लेना, या फिर सब परिवारजन बैठ करके हंसी मजाक गोल गप्पे ऐसे करते रहना, ये सब प्रमाद में है। प्रमाद के 80 भाग है। ये 80 भागों के अंदर में कितनी जगह पर हम प्रमाद से घिरे हुए होते हैं। ये मत समझना कि खाली आलस्य कर लिया वो प्रमाद है। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे प्रमाद के कारण से हे जीव, तो किसको भूला? परमात्मा को भूला, परमात्मा स्वरूप अपने आत्मा को भूला। अब कहते हैं कि जिस भूल जाता है, भूल ही गया है, करने से अंतर सुख का द्वार मिलता है। जो करने से अंतर सुख का द्वार खुलता है, उसे ही उपयोग में रखना।
माने क्या कहते हैं कि क्या करें हम ऐसा कि हमारे अंतर सुख का द्वार खुल जाए। प्रभु इसी जन्म में खोलना है, इसी जन्म के अंदर में ही आपने कर्म निर्जरा के मार्ग के ऊपर चल जाना है। आप और हम सभी साथ 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 चले और हम क्या है कि ये कर्म निर्जरा का अनंत सुख का द्वार खोल दे रहे। और है, क्षमता है। चतुर्थ गुण स्थानक, पंचम गुण स्थानक, छठे और सातवें गुण स्थानक तक पहुंचने की भी हमारे भीतर में क्षमता है, मगर हिम्मत नहीं है, क्योंकि बाहर के अंदर में रुके पड़े हैं, जगह जगह पर रुके पड़े हैं। रुके पड़े होने के कारण से हमारे पास मतलब जो क्षमता पड़ी है ना, वो भी यूं ही व्यर्थ में जाती है। तो यहाँ कह रहे कि आत्मा श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठता की ही जिज्ञासा करने। अरे श्रेष्ठ मिला है तो श्रेष्ठ की ही जिज्ञासा करने। अब मिला है श्रेष्ठ और आगे की गति का बंद बांध रहे हैं, वो तिर्यंच गति का। आगे का बंद कर रहे हैं तो नरक गति का। चलो नरक को भी छोड़ो, शायद ये चीज सुनने को कानों में पड़ गई है तो शायद समझ लो कि नरक गति का ना, या तो फिर देवगति का सुख या फिर मनुष्य गति का, ऐसे ऐसे आयुष्य बांध लिए हैं। तो श्रेष्ठता की प्राप्ति हुई है तो श्रेष्ठतम मांग लेना, उसका निर्णय कर लेना। बस एक बार निर्णय करोगे तो भव साथ चलेगा वो निर्णय, ये निर्णय साथ चलेगा। और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्या है, तो सर्वाधिक श्रेष्ठ है तो है वो है, बोलो वो क्या है, तो वो है, या हमारे आसपास में भी बैठे हैं, तो फिर वो क्या है, तो कहते हैं श्रेष्ठतम सिद्ध गति है। सिद्ध गति के अंदर में सिद्ध भगवंत बन करके बैठना, बस यही तो मांग कर ले। ये श्रेष्ठ जन्म मिला है तो श्रेष्ठता की ही मांग कर ले और उसी का पुरुषार्थ कर। आगे क्या कह रहे हैं कि मन को वश करने का उत्तम साधन, ये सब एक के बाद एक पिरोने वाले मोती है, धागों के अंदर में पिरो लिया जाए ऐसा मन करता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि मन को वश करने का उत्तम साधन यदि कोई हो तो कम आहार, कम वचन, कम बाह्य में जाना, नियमित साधना करना, नियमित आहार करना, नियमित सभी अनुकूल स्थान हो आत्मा के लिए, ऐसे स्थान पर जाकर के बैठना, इसी से ही मन वश में रहेगा, है ना। इसी से ही क्या क्या बताया, मन को वश करने के लिए कम आहार, कम वचन, कम बाह्य में जाना, नियमित स्वाध्याय, नियमित ध्यान और अनुकूल जगह पर रहना, ताकि मन अपने बस में रहे। मन भागता रहे, ऐसे स्थान पे मत रहना कि चलो ऐसी जगह पर रहे कि जहाँ से मतलब अलग अलग प्रकार की खाने पीने की खुशबू ही आती रहती हो, मन उतर भागेगा। तो ऐसे स्थान में मत रहना। इसी से ही मन, ये सब करने से ही मन अपने बस में रहेगा। इसीलिए बहुत आवश्यक है, जिन जिन लोगों ने ये आर्य मौन और सामायिक के प्रत्याख्यान लिए हैं, उनको खास अभिनंदन देने योग्य है। और क्या है, सामायिक में वितराग सामायिक, पीछे के स्वाध्यायों में सुनना कि सामायिक कैसे होती है। जो महावीर स्वामी भगवान का किसी ने प्रश्न पूछा था, इसका प्रश्न तो स्वामी के दर्शन का नहीं था, मगर प्रश्न पूछा था, तो कहते हैं कि ध्यान तो भूल गए, इस कारण से हमारे दीर्घ दृष्टा जो आचार्य भगवंत इत्यादि थे, उन्होंने अपनी समझ से, सूझ और बूझ से ध्यान ही एक तरह का सामायिक में आ जाए, ऐसी चर्या बताई। मगर उत्तरोत्तर तो वो चर्या भी हम भूल गए, खाली ये पाठ ही पाठ रह गए। अरे
पूरा प्रतिक्रमण आ गया। ये अपना तीसरे नंबर के पाठ में 1 इंद्रिया, 2 इंद्रिया, 3 इंद्रिया, 4 इंद्रिया, 5 इंद्रिया, अभ्या अवत्या, ये सारा प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण के बाद में कहा, उसके बाद में कहा कि अब है ना सावध्य योग का पचखान कर दो। तो सावध्य योग का पचखान तो पचखान ही, फिर ये नहीं कि बाहर में क्या हो रहा होगा, किचन में राजू क्या बना रहा होगा, ये सब बातें अपने दिल दिमाग में आने नहीं चाहिए। जो समय पर जैसा जैसा होना है वैसे ही होता ही रहता है, ऐसा समझ करके नए कर्म को बांधना नहीं है और पुराने कर्मों की भुगतान, वो कर्मों का भुगतान कैसे, तो कहते समता पूर्वक, मेरे ही कर्म का कारण, और इसी कारण से ऐसा सब परिस्थितियां बनती गई। उसमें मैं किसको मैं दोषित मानूं? दोषित नहीं है कोई जगत में, मैं ही मेरा दोषी हूँ, अपने ही उन्नति से प्रभु ये जगत सारा विस्तरे। ऐसा है, अपनी ही गलती से सब कुछ सामने आने वाले प्रत्येक सुख दुख रूपी संयोग आते हैं, मगर हम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं। तो यहाँ यही बात कह रहे हैं कि नए कर्म बांधने नहीं है और पुराने कर्मों की निर्जरा समता पूर्वक करनी है। ऐसे ही जिज्ञासा रखना कि मैं शांति से इसकी निर्जरा करूं। जिस कार्य का परिणाम धर्म नहीं है उस कृत्य का मूल्य से भी त्याग कर देना। यहाँ क्या कह रहे कि जिस कार्य का परिणाम धर्म नहीं है, जिस कार्य का परिणाम धर्म नहीं है, ऐसे कार्य को मूल से ही त्याग देना, मूल से ही। फिर ऐसा नहीं कि उसमें भी छूट रख ली, है ना। तो मन यदि शंकाशील हो जाए तो द्रव्यानुयोग का विचार करना। जब मन में शंका आ जाए कि मैं जन्मा, मैं मरा और मैं ही था क्या जो अव्यवहार राशि में पड़ा था, फिर व्यवहार राशि में आया, वो भी मैं था क्या, और 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय के इतने दुख भुगतान किए, वह भी मैं था क्या। ऐसी शंका जब मन के अंदर में आ जाए तो तू द्रव्यानुयोग का विचार करना। हे जीव, द्रव्यानुयोग का विचार करेगा तो तेरे अंदर में सारी समझ आ जाएगी। यदि मन कभी भी प्रमादी हो जाए, संसार में रच पच जाए, ऐसा हो जाए तो चरण करणानुयोग का विचार करना। ये सब शास्त्र है, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, गणितानुयोग, ये सब है ना, धर्म कथानुयोग, ये चारों अनुयोग है। और उसी के अंदर में 32 आगम हमारे समाये हुए हैं। तो मन यदि कसाई हो जाए तो धर्म कथानुयोग, जब भी ऐसा गुस्सा आ जाए, मान आ जाए, मायाचारी आ जाए, वो समय पर क्या है कि तू ये धर्म कथानुयोग का, कि भाई धर्म कथानुयोग के अंदर में है कि जिस लोगों ने कसाई की उनका क्या बुरा हाल हुआ। क्रोध करने वाले चंद्रकूशिक नाग बन गए, है ना। वो तो उनका तो पुण्य का उदय था कि भाई उनको तो भगवान मिल गए। हमें तो भगवान क्या, भक्त भी कोई ऐसा मिलने वाला नहीं है कि जो हमें सही मार्ग के ऊपर चढ़ाए। हमें चढ़ना है तो हमारे स्वयं के पुरुषार्थ से इसी जन्म के अंदर में हमें कार्य कर लेना होगा। बार बार हम कह रहे हैं कि समय कम है, कार्य बड़ा है, फिर भी नामुमकिन नहीं है। ये हो सके ऐसा है, इसमें इतनी देर लगने वाली ही नहीं है। सरल है, कल के आया था ना स्वाध्याय में, सरल है, सहज है, सुगम है, ऐसा। तो यहाँ कहते कि मन यदि
शंकाशील हो जाए तो द्रव्यानुयोग, मन यदि प्रमादी हो जाए तो चरण करणानुयोग, मन यदि कसाई हो जाए तो धर्म कथानुयोग, और मन यदि जड़ जैसा हो जाए तो फिर गणितानुयोग खोल करके पढ़ लेना। आजकल तो सब सुलभ है, ये जो YouTube के ऊपर और आईपैड के ऊपर और सब जगह पर मिलता है ये सब। तब एक एक दो दो पेज पढ़ लेना कि हम कहाँ रुके, हमने कहाँ कहाँ गलती करी। पृथ्वी संबंधी मन के अंदर में राग भाव या द्वेष भाव हो तो समझ लेना। पृथ्वी संबंधी माने अपने घर, मकान, दुकान इत्यादि के संबंधित, अपने ही भाइयों से, अपने ही गांव वालों के साथ में किसी भी प्रकार का राग द्वेष का भाव हो तो समझ लेना कि यह साथ में आने वाले नहीं है, बल्कि मैं ही मेरा ये शरीर जो है ना पृथ्वी को समर्पित कर देने वाला हूँ। फिर देखो कैसे उपयोग की डोर अपनी ओर नहीं आती है, फिर पुरुषार्थ कैसे नहीं चलता है, चलेगा ही चलेगा। स्त्री संबंधी राग द्वेष या कलेश हो तो ऐसा सोचना कि ये तो मल मूत्र की खान है, इसके अंदर में क्या मैं मोहित होकर के पड़ा हुआ हूँ। अगर ऐसा सोचेंगे तो ये स्त्री संबंधी भी जो एक राग या द्वेष भाव है ना वो भी निकल जाएगा। धन संबंधी निराशा या कलेश हो तो समझना कि ये तो ऊंचे प्रकार के कंकर पत्थर है। हो जाता है ना धन संबंधी, परिवार में तो बहुत हो जाता है। वो परिवार के अंदर में होने के कारण से ही क्या है कि क्लेश फैल जाता है, और क्लेश फैल जाता है तो यहाँ पर ज्ञानी कहते हैं कि तू सोच लेना ने कि ये तो उत्तम प्रकार के पत्थर यहीं से मैंने इकट्ठे किए थे और मुझे यहीं पर रख करके जाना है, ये ले जाने की अनुमति मुझे नहीं मिलने वाली है, ये तो यहीं के यहीं रखने का है। ऐसा तू सोच लेना। क्या मतलब, ज्ञानियों की करुणा कितनी है। सच्ची बेनश्री बेन को तो धन्यवाद है। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं कि समाधि मरण की प्राप्ति हो, बस ऐसे ही भावना पाते रहना, यही सर्वोत्तम त्याग है। समाधि मरण, सुबह उठते ही सबसे पहले नवकार मंत्र का स्मरण करने के बाद यही कहना है कि हे परमात्मा, सभी जीवों से क्षमा की याचना करते हुए हमें समाधि मरण मिले, ऐसा सुअवसर देना, ऐसा सुअवसर देना, औरों को भी प्रेरणा देते रहना। इसी प्रकार से समाधि मरण की प्राप्ति हो, ऐसी भावना, ताकि अनंत काल के, एक बार जिनका समाधि मरण हो गया उनके अनंत काल के असमाधि मरण खत्म हो गए। इतनी ताकत ये समाधि मरण के अंदर में कि उनके असमाधि मरण अनंत काल तक के खत्म हो जाएंगे, टल जाएंगे। वैसे तो फिर उनका अनंत काल रहता ही नहीं है, क्योंकि जानते देखते एक ये पेन जैसी चीज हो तो भी इधर उधर हो जाए तो देखते रहते कि कहाँ चली गई, है ना। और ये समाधि मरण के अंदर में तो सारा सब कुछ छोड़ करके अपने हाथ से ही, और चलो छोड़ तो दिया, जड़ को तो सबको छोड़ा, धन संपत्ति को छोड़ा, मगर बेटे और बेटियों को छोड़ना। मांग करके बेटे लिए हुए होते हैं। अभी हमारे तो जो जहाँ हम संतारा करवाने गए वहाँ ऐसा ही था कि बेटे तो मांग करके लिए थे, ऐसे बेटे को एकदम से छोड़ करके जाना, ये कह देना, पूरी चेतनता के अंदर में कह देना, और वही संतारा है। चेतनता के अंदर में लिया जाए ना, वही संतारा है। कभी भी ऐसा समय आए तो प्रभु आपका ये पहला फर्ज होगा, और हमारी आपसे प्रार्थना होगी कि हमारी शुद्धि हो, तब तक आकर के हमें संतारा मरण के लिए समझा करके जाना, या किसी को ले करके आना, या हमें ही यह दिला देना कि आपको संतारा करना है ना। तो ये एक बार का समाधि मरण अनंत काल का असमाधि मरण टाल देता है, इतनी ताकत इसके अंदर में है। तो यहाँ ये ज्ञानी का आचरण है। बाह्य में इसी पुरुषार्थ में ज्ञानी रहते हैं,
बाह्य के अंदर में उनका पुरुषार्थ क्या है कि लीनता का, और ये जो लास्ट में बताया ना, वो सारा पुरुषार्थ करने में रहता है। और अंदर में जाए तो अपने ध्यान के अंदर में होते हैं। बाहर के अंदर में ये स्वाध्याय, ये पुरुषार्थ, ये लीनता, और अंदर भीतर जाए तो ध्यान साधना। बस अपन भी सभी ऐसे ही भावों के अंदर रहे, ऐसे ही समय के अंदर में प्रवृत्त होते जाए। और बस एक बार ठान लेना, आप और हम सभी ठान लेवे कि बस हमें प्राप्ति तो इस जन्म में करके जानी है। चाहे मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, सिद्ध भगवान जैसा ही सुख मेरे को इस वक्त प्राप्त हो रहा है, चाहे केवल ज्ञानी भगवान आत्मा जैसा ही अनंत ज्ञान का गुण जागृत हो गया है, मगर फिर भी मुनिराज की तरह ही मैं अप्रमादी हो गया हूँ। मगर फिर भी सम्यक दर्शन का स्वरूप ऐसा है कि उसमें लीनता है, लीनता। अरे जो शराब पियो ने, ऐसा मतलब शराब पियो ने ऐसा मत अंदर में झरता रहता है, ऐसा मत झरता रहता है, और ऐसा मत झरता है, उसी के अंदर में आनंदित प्रफुल्लित होते हुए हम सभी अपनी आत्मा का कल्याण करें। बस अब थकान लगे और पुरुषार्थ की धारा ज्ञानी भी चलाते हैं तो अपने को तो चलानी ही होगी ना। ऐसा सोच करके लगातार सतत पुरुषार्थ के अंदर में हमारा समय व्यतीत हो, ऐसी मंगल पावना पाते हैं। और उसी के साथ में हमारे शब्दों को विराम देते हैं। उसी के साथ में ओम अरिहंत, ओम शांति। आप सभी के शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन।